ऐसे जीवन साथी के साथ रहना या ऐसे जीवन साथी को साथी मानना या फिर किसी को अंधा प्यार करना जिसको उसकी कदर ना हो और जो आपके लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं रखता, प्रिटेंड वो बहुत करता है लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। आप जाओ, कल कोई और आ जाएगा। इट इज़ लाइक दैट। नो इमोशंस, नो फीलिंग्स, नथिंग। तो ऐसे लोग, और जो आप ही के लिए गिल्ट में डाल दे कि आपने ऐसा किया इसलिए उसने ये किया, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं यही चाहता था इसलिए मैंने प्रॉपर प्लानिंग करके इस तरह प्रिटेंड करा कि तुम्हें लगे कि तुम गलत हो और अल्टीमेटली मैं भाग जाऊं, चला जाऊं, छोड़ दूं या फिर कहीं और मूव ऑन कर लूं। एंड उनके लिए बहुत आसान और इजी होता है। तो इस टाइप के लोगों को हम नार्सिसिस्ट या फिर टॉक्सिक या फिर चालाक लोमड़ी शब्द इन लोगों के लिए बहुत सही होगा। तो इस टाइप के वर्ड्स इनके लिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई फीलिंग इमोशंस नहीं होते सामने वाले के लिए कि वो कैसे जी रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे सर्वाइवल हो रही है। उनके मन में आपको मिस करना तो दूर की बात है, दे इवन ब्लॉक्ड यू फ्रॉम एवरीवेयर। दे डोंट वांट टू कनेक्ट यू ऑन कॉल। और हाँ, ये आपको स्टॉक करेंगे। अगर आपका यूट्यूब में कोई चैनल है तो, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो, या अगर आप इसमें ट्विटर पे हैं तो, कहीं पर भी कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आपको स्टॉक कर सकते हैं वहाँ पे ये ज़रूर आपको स्टॉक करेंगे। बिकॉज इनको कुछ ना कुछ पॉइंट तो चाहिए ना बात करने बोलने के लिए, आपको दोबारा से ब्लेम आउट करने के लिए। तो आजकल के टाइम पे ऐसा कोई इंसान है नहीं जिसका यूट्यूब चैनल ना हो, जो इंस्टाग्राम पे ना हो, जो फेसबुक पे ना हो, जो ट्विटर पे ना हो। नॉर्मली लोग होते ही हैं, तो कहीं ना कहीं से भी आपको स्टॉक कर सकते हैं। अब द पॉइंट इज कि इनको आपको ब्लेम आउट करने तो किसी भी लेवल पे करेंगे, कुछ भी करेंगे। इनसे पलट के आप उल्टा पूछ लीजिए, आपने क्या जिम्मेदारी उठाई है, आपने क्या किया है। आप मुझे अगर ये बात बोल रहे हो तो मुझे जरा बताएंगे कि आपने मेरे लिए जिंदगी में ऐसा क्या काम किया है जिसकी वजह से आज आप इतने राइट्स रखते हो कि आप मुझे ये बातें बोल सको, सुना सको या कुछ भी बोलो। तो इनके पास सिंपल एक, देखो अगर ये आपके हस्बैंड है तो ऑब्वियसली हस्बैंड के नाते से, पर हस्बैंड वाले कोई गुण, कोई क्वालिटी या कुछ ऐसा किया तो हो आपके लिए, या आपको बीच मझधार में ऐसे छोड़ के कोई इंसान भाग जाए और उसके बाद वो आपके ऊपर ब्लेम ही ब्लेम लगाता रहे एंड देन आपको फोर्स करे कि तुम ही जाओ, तुम ही चीज को खत्म करो क्योंकि मैं तो मेंटली टॉर्चर हो चुका हूं, मैं अब नहीं रह सकता। तो बेसिकली रिलेशनशिप उन लोगों की तरफ से खत्म होता है, आप लोग की तरफ से नहीं। तो आप इस चीज को ना प्लीज टेंशन में मत लें और ना ही कुछ ऐसा करने की कोशिश करें कि यार मैं इसको कैसे बुलाऊं, कैसे लाऊं। आपकी अपनी जिंदगी है।